नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार विकास के काम को लेकर नई नई योजनाओं का उद्घाटन और इसके साथ ही निवेश को लेकर काम कर रहे हैं। लोक भवन में आज भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 32 कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि दी गई, लगभग 1300 करोड़ की। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। क्या कुछ रहा कार्यक्रम में वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी मेरे साथ में जुड़ गए हैं गौरव, जो कि पूरी जानकारी देंगे और थोड़ा विस्तार से इस कार्यक्रम को लेकर बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य क्या है। देखिए, जिस प्रकार से लोक भवन में मीटिंग की शुरुआत की गई, आज मीटिंग हुई, उसमें 10 इन्वेस्टर्स को लगभग 1300 करोड़ रुपए का वो दिया गया। हालांकि इसमें उन्होंने एक तरह से अगर हम बात करें तो 1300 करोड़ रुपए जो दिया वो एज ए कमिटमेंट के तौर पे दिया और साथ में उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि आप इसे एज ए कमिटमेंट के तौर पे लें कि अब आपके साथ जो यूपी गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है जिन चीजों को, उसे विश्वास और दृढ़ता के साथ निभाएगी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी इस बात का संदेश भी देना चाहते हैं कि जो 2017 की सरकारें थी वो अपने बार बार बयानों में या फिर यूं कहें कि सार्वजनिक मंचों से जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो 2017 से पहले का माहौल था वो माहौल अब यूपी में नहीं है, आप इन्वेस्ट करते। आप देखिए कि जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं, यूं कहें कि मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जिस प्रकार से यूपी में इन्वेस्टर समिट हर साल कराए जा रहे हैं लखनऊ में, और कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक द्वार खोलने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से आप देखिए कि आने वाले दिनों में 43,000 करोड़ रुपए का जो एक वो रखा गया है कि 13 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं कि एक, और जिस प्रकार से महिलाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, नौजवानों को 2 लाख नौकरी देने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर प्रतिबद्धता दिखा रही है कि अब वो रोजगार के सीढ़ी द्वार खोलने वाली है प्रदेश के युवाओं के लिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए इन तमाम बातों में उन्होंने एक जिक्र और किया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक उद्देश्य हमेशा से योगी सरकार का रहा है। 7 साल से ऊपर का वक्त हो गया है बीजेपी की सत्ता को, और इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जो बातें कही जा रही थी, जो एक गोल सेट किया गया था, वहां तक पहुंचा जा सके। और ऐसे में इज ऑफ डूइंग की अगर हम बात करें तो वाकई में उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिखाया, क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है, सीधा 10 नंबर ऊपर का एक उछाल आया था, जिसके बाद लोगों को ये विश्वास हुआ कि अब उत्तर प्रदेश सही दिशा में बढ़ रहा है। जिस हिसाब से सीएम योगी ने आज मन से भी कहा कि हम भारत के ग्रोथ में बैरियर बनने वाले राज्य में नहीं रह गए हैं, अब हम भारत की ग्रोथ में सहभागी बनने वाले राज्य रह गए हैं। अब हमारे साथ, अब हम उस लाइन में लगना चाहते हैं कि जो ग्रोथ में भारत के इकोनॉमिक पावर के रूप में सशक्त करने के तौर पे जिन लोगों की नाम आती है, हम उस लाइन में खड़े होना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री सीएम योगी जिस प्रकार से अब पहल कर रहे हैं कि यूपी को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उस हिसाब से देखिए उस कड़ी में कहीं ना कहीं सीएम योगी आगे निकलते हुए भी दिख रहे हैं। जिस प्रकार से आज लोक भवन में उन्होंने उतने इन्वेस्टर्स को संबोधित किया, कहीं ना कहीं वो विश्वास है कि उतने इन्वेस्टर्स यूपी में आ रहे हैं। जिस प्रकार से वो बार बार कह रहे थे कि वो बार बार 2017 से पहले वाली सरकारों का जो जिक्र कर रहे थे कि उसमें इन्वेस्टर्स आने से डरते थे, परेशानियां होती थी, भूमि अधिग्रहण हो जाता था तो वहाँ पे कब्जा नहीं हो पाता था, लोकल माफियाज वहाँ पैसा वसूलते थे, जिस प्रकार की वो पूरी चीजें बता रहे थे, उस सबसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में अब वो विश्वास झलक रहा है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहता है यूपी में। तो ये सारी जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी के लिए बड़ी अच्छी खबर निकली। बिल्कुल, 4500 करोड़ के निवेश के लिए 10 लगभग इंडस्ट्रियल यूनिट थी जिनको लेटर ऑफ कंफर्ट भी दिया गया है। और ये देखिए एक भरोसा है और एक प्रॉमिस है कि इतने करोड़ का निवेश तो यूपी में होगा ही होगा, और इसी तरह के जो कार्यक्रम है लगातार होते रहते हैं। गौरव, इसी दौरान उन्होंने एक और बात कही थी कि जो यहाँ के युवा थे पहले वो पहचान को तरसते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहचान कुछ ऐसी थी कि लोग, बिल्कुल युवा जब बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो लोग बोलते थे कि यूपी मतलब एक तरीके से बैकवर्ड एरिया के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। जिस हिसाब से सीएम योगी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमने प्रदेश की पहचान को उस स्तर पे ले गया जो अन्य प्रदेशों को मिलता था। अगर हम डेवलपिंग स्टेट्स की बात कर लें तो लोग बार बार वो साउथ के स्टेट्स की नाम लेते थे कि मुंबई है, कर्नाटक है, ऐसे केरला है, तमिलनाडु है, वो स्टेट्स के नाम के जिक्र आते हैं। लेकिन धीरे धीरे यूपी ने अपने एक स्थान बनाया वो टॉप 5 स्टेट्स में, जो यूपी के लीडिंग डेवलपिंग स्टेट्स में नाम थे। तो इस प्रकार से देखिए तो ये कहीं ना कहीं यूपी के लिए सही चीजें सही निकल कर सामने। आप बात करें कि आप युवाओं की पहचान को, तो उत्तर प्रदेश की पहचान तो थी ही, लेकिन वो थोड़ी धूमिल थी। बिल्कुल, जिस प्रकार से यूपी में आए दिन गुंडागर्दी होती थी, माफियाज होते थे, मर्डर होते थे,
तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उस छवि को सुधारने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, सही करने में सीएम योगी ने प्रमुख भूमिका निभाई है, इस बात से तनिक भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि पहचान तो यूपी का था, पहचान यूपी का तो हमेशा से पहचाने का लग रहा है, उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह के पॉइंट्स, यहाँ पर मुद्दे ऐसे गिनाए हैं जिनमें वाकई में यूपी कहीं ना कहीं लड़ रहा था या संघर्ष कर रहा था। जैसे कि बात मैं यहाँ पर नौकरी को ही कर लूं, नौकरियों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अभी आपने खुद जिक्र किया, बिजली की व्यवस्था को लेकर। पहले कहा, मैं अगर 2007-8 की बात करूं तो 24 घंटे में से बिजली 4 से 5 घंटे बिजली आती थी, क्योंकि एग्जाम होते थे। मुझे अभी भी याद है कि मेरा एग्जाम होता था और पूरी रात लाइट नहीं आती थी। बोर्ड के एग्जाम देने जाने के लिए प्रिपरेशन करना होता था, लेकिन परेशानी है कि लाइट नहीं है, बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, चीजें अब बदल चुकी हैं और वाकई में एक बड़ा फर्क आया है। अगर बिजली व्यवस्था की बात बिजली व्यवस्था की बात की तो उन्होंने बताया कि वो जो रिन्यूएबल सेक्टर में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से नौकरी की बात थी, तो मुझे लगता है कि 7 साल के कार्यकाल में लगभग 6 साल तक तो सीएम योगी को भी ये बात हमेशा सुनने को मिली कि नौकरियां नहीं दे रहे। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया, हालांकि ये क्लेम करते रहे कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरियां दी। सरकारी जो सेक्टर की नौकरियां थी, अभी अब 2 लाख की नौकरी की जो सीएम योगी बात करी, इसमें 20% महिलाओं के लिए भी आरक्षित करने की सीटें बात कर रहे हैं। तो चीजें देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं अब सीएम योगी उस भाव को समझ रहे हैं, युवाओं की उस पीड़ा को समझ रहे हैं जो नौकरी को लेकर था। अब उस सेक्टर में भी काम लगातार करा जा रहा है। आप बिजली काम कहते, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का सुधरा है, इसमें नो डाउट कि सीएम योगी ने बहुत अच्छा काम करा है। लॉ एंड ऑर्डर इससे पहले इतना अच्छा कल्याण सिंह के समय ही, एक लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो कहते थे कि कल्याण सिंह के समय अच्छा था, बहन जी के समय अच्छी थी शासन व्यवस्था, उसके बाद सीएम योगी के समय। तो ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि कैसे एक शासन पद्धति था, जो शासन करने का एक तरीका था, वो कैसे कैसे वे ऑफ स्टाइल चेंज आया। अभी की जो लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब गौरव ने हमें काफी जानकारी दी है। पंकज जी अब हमें आगे से इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। पंकज जी, क्योंकि पंकज जी, हमने देखिए कार्यक्रम को लेकर काफी बात कर ली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष को भी जमकर घेरा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है यूपी को लेकर और भविष्य में क्या कदम उठाने वाले हैं यूपी के विकास के लिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे बीड़ा का जिक्र किया। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि नोएडा उसी मॉडल का एक हिस्सा रहा है, लेकिन उन्होंने बीड़ा का जो जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। बीड़ा जो है, आपको इसके तर्ज पे जो जिस तरह से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसलिए बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने बीड़ा का ये क्या गठन किया, जो 36,000 एकड़ जमीन पे वो बनेगा। बेसिकली देखिए, अगर आप ये बात कीजिए यूपी में इंडस्ट्री कहाँ है क्या है, तो यूपी में आप अगर गौर करेंगे तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे लखनऊ में होना चाहिए, कानपुर में होना चाहिए, या यूपी के अन्य इलाकों में होना चाहिए, वैसा नहीं है जैसा कि नोएडा में हुआ है और आपको गाजियाबाद में हो। तो इसको दिल्ली से सटे होने का इसको फायदा मिलता है। अब है जो उसी तर्ज पे लोग क्या है, जो पलायन हो रहा है, सभी लोग नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद इस तरह से। तो इसीलिए बुंदेलखंड में, चूंकि बुंदेलखंड का विकास के तौर पे आप देखिए तो बुंदेलखंड काफी काफी मतलब बैकवर्ड एरिया है, और वहाँ पे ना ही कोई डेवलपमेंट है, ना ही कोई इंडस्ट्री है, और वहाँ के जो युवा हैं, सबसे ज्यादा किल्लत पानी की किल्लत है। तो इन सभी चीजों को एक समग्र विकास के लिए उन्होंने, योगी ने एक क्या है, जो बीड़ा का अथॉरिटी का गठन किया और उस पे काम मतलब तेजी शुरू है। लेकिन मैं आपको 2-3 बातों का इसमें जिक्र फिर से करना चाहूंगा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या और इसके मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो बोला, जो 2017 से पहले यूपी में कोई कारोबारी नहीं आती थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था लचर थी। अब में इसमें क्या है, जो यूपी जो है सो भारत के विकास का बैरियर नहीं है, ग्रोथ का इंजन बनेगा। और दूसरा, सीएम योगी ने सबसे बड़ी बात जो कही, उन्होंने कहा जो यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पे चल रहा है। पीएम मोदी 5 ट्रिलियन, सीएम योगी 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये जो है सो ये तो वो गोल है जिसको स्टार्टिंग से सेट किया हुआ है, जब से बीजेपी सत्ता में आई यूपी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से ही उनका ये एक गोल है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर यूपी को सेट करना। लेकिन किस समय में उन्होंने इसकी आज जो लखनऊ में उन्होंने किया, वहां पे उन्होंने मतलब उनके शासनकाल में 2017 से अभी तक यूपी में क्या हुआ और उनका क्या गोल है, तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको कि आज उन्होंने वहां छोड़ा हो। जैसे आप देखिए कानून व्यवस्था का, जो 2017 से पहले कहीं कोई नहीं आता था, कानून व्यवस्था की स्थिति
बहुत ही दयनीय थी। अब वो जब से आए, उससे पहले कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो वो जब से तब से इन्वेस्टर आ रहा है। उसके बाद से आप देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है, नोएडा के बदले बीडा बनाने की बात कर रहे हैं। नौकरी की भी वो उस समय में वहाँ पे बात करते हैं, जो हम जो है सो 2 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 2 लाख में 1 लाख पुलिस भर्ती होगा, जो हम 2 साल के भीतर करेंगे। महिलाओं को जगह मिलेगी, महिलाओं को और उसमें महिला ये जो हैं ये सपा के गुंडे की पिटाई करेंगे। तो इस तरह जो इस पूरे इसको मीन्स योगी आदित्यनाथ पूरे फुल फ्लेज्ड एग्रेसिव मूड में, और मुझे लगता है जो उन्होंने 2000 जो आपको चुनाव होना है 2027 में, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, और उसकी अग्नि परीक्षा इनकी उपचुनाव में होना है। तो उपचुनाव में अभी 2-3 महीने हैं, तो ये उपचुनाव उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है और साइकोलॉजिकल वार गेम भी है। 2 है उनका, तो टेस्ट भी है और साइकोलॉजिकल गेम वार गेम। अगर 10 सीटों पे उपचुनाव में सीएम योगी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, या उनकी टीम बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, एनडीए अच्छा परफॉर्म कर जाता है, 10 सीट है, 10 सीट में से 7, 8 या 6 सीट भी आप जीते, जो कि 5-5 का इक्वल मैच अभी इक्वल है, तो सीएम योगी का कद भी बड़ा होगा। और सीएम योगी जानते हैं अगर वो इस परीक्षा को नहीं पास कर पाते हैं तो फिर सियासी तलवार होगी। केंद्र में भी केंद्र सरकार पे जो एक ये बन गया है, हवा बन गया है, जो यूपी की जनता ने मोदी को नकार दिया। एक बात और, ये जो कार्यक्रम के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं, मुख्यमंत्री योगी हमेशा से ही अपनी भाषण को लेकर, अपनी बातों को लेकर उग्र रहते हैं और विपक्ष पर जब हमलावर रहते हैं, और साथ ही जो वो विकास के काम कर रहे हैं वो भी वो अच्छे से सटीक तौर पर जनता के सामने रखते हैं, लेकिन उसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं। देखिए लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे थे। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात ये जो हुई, जो आपको कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का एक इस पे आना, उसके बाद से कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे आरक्षण के मुद्दे, संविधान खतरे में, नौकरी, महंगाई, तो ये सब ऐसे मुद्दे थे जिसको कि विपक्ष ने भुनाया। तो उसी के जब परिणाम आया तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया जो यूपी में ठीक है आप इस बार तो जीत गए, और ये आपका बस ऐसे आप जीत गए, तुर्प का पत्ता है आपका, बस चल गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए परीक्षा को लेकर वो जिस तरीके से लगातार ये जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो लीक हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं। और उन्होंने देखिए उसके लिए उन्होंने ये भी गिनाया, जो मैंने देखिए कितने कानून बनाए हैं, अब उसके लिए क्या कानून है, अब परिंदा भी नहीं पर मार सकता, और हम आजीवन कारावास की जो ये गिरोह है। और ये देखिए इसका उन्होंने अभी 3 चरण का, चौथा ये है, और 8वीं पाली का। तो इस पेपर में इस दौरान आप देखिए कहीं से एक आध ऐसे घटनाएं आ गई है, लेकिन परिंदा जैसा उन्होंने कहा था, जो परिंदा भी नहीं पार मार सकता है, तो वही पकड़ा गया किसी और स्टूडेंट की जगह, वो एग्जाम देने के लिए जा रहा था, और इस तरह की हर बार सख्ती में कोई ना कोई देखने को मिला, लेकिन सख्ती बहुत ज्यादा है। सख्ती बहुत है। देखिए एक आध जो है अब जो उतारू हुई हैं, है ना, तो उसको प्रशासन जो है जितनी शक्तियां हैं जो वो धरा जा रहा है। और इस बार एक भी इस तरह के अफवाह और ये सब कुछ भी नहीं आया जहां पेपर लीक हो गया, ये हो गया, जबकि कोई ऐसा पेपर मुझे नहीं लगता है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा जो पेपर लीक नहीं हुआ कि अफवाह ना फैला हुआ होगा, कम से कम जो स्टेट लेवल का पेपर होता है उसमें। तो ये योगी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, और सीएम योगी युवाओं को भी साधना चाहते हैं। देखिए हम रोजगार की बात वो कर रहे हैं, जो हम 2 लाख नौकरी देंगे 2 साल में। अब देखिए 2 साल, अब हालांकि देखिए विपक्ष 26 चल रहा है, देखिए 24 चल रहा है, 24 चल रहा है, 27 में चुनाव होना है, कि आंकड़े जो बीजेपी गिनवा रही है वो धरातल पर कहाँ है? नहीं, ये तो आंकड़े, ये जो नौकरी वाला आंकड़ा है, देखिए 2 लाख का उन्होंने बात, वो 2 लाख की बात कर रहे हैं, उसमें तो 60,000 का ये हो गया। अब 1 लाख का वो वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं, और फिर 40,000 जो शिक्षक भर्ती या कोई भर्ती से हो जाएगा। तो 2 लाख की का जो वो दावा कर रहे हैं या वादा कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है जो वो जल्द से जल्द वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो काफी एग्रेशन में आ गए हैं। और जो बीच में जब आप योगी को लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले जो देखेंगे, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह के जिस लहजे में वो बात करते थे, उसमें बड़ा चेंज आया है। जो मुझे लग रहा है योगी जो शुरुआती योगी थे उसमें आ गए हैं, क्योंकि कई बार राजनीतिक परिस्थितियां होती है, वो होता है, उसके अलावा उसके कारण आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ता है। लेकिन अभी योगी काफी फुल फ्लेज्ड एग्रेसिव हैं, और मुझे लगता है जो जैसे आप उसका ये देख लीजिए, अभी जो चुनाव ये पेपर वाला है मामला, तो पेपर में परिंदा भी नहीं पर मार रहा है, और एकदम सख्ती बरती जा रही है। युवाओं में ये बताया जा रहा है जो हाँ आपका हक कोई नहीं मारेगा, और आपके हक के लिए हम हैं, आप आइए पेपर दीजिए।
बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चीज यहाँ पर साफ कर दी है कि जो संभव नहीं था वो हमने संभव किया, यानी कि जो असंभव था वो भी हमने संभव करके कर दिखाया है। इसके साथ ही यूपी जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन है, ये वो यूपी नहीं है जो कि पहले अंधेरे में था, बल्कि अब ये चमकता है। तो जानकारी आपको इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें